ठीक है भाई, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 दैट वी हैव डन। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की साइड। ठीक है ना। इसका जो डायग्राम है ना, मैं आपको 3D वाला भी दिखाऊं क्या? देखो 3D वाला मैं डायग्राम दिखाता हूँ 5th वाले का। ये कुछ कुछ ऐसे बनेगा। मिल गया मेरे को इसका परफेक्ट शेप। ठीक है, नहीं है? इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, देखो। क्लियर होगी बात सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 6। अब इसमें आपको एक फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, है ना। तो जो क्वेश्चन की फिगर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से दीवन है। ये क्वेश्चन आप रीड करेंगे। दिस इज द फिगर वी हैव। In this question, what you have to do, uh, this is the question number 6 of NCERT. A medicine capsule is in the shape of the cylinder, as you can see in the figure, with the two hemispherical stuck to each of its end. ठीक है ना, ये हेमिस्फेरिकल बता रहा है, इस तरीके से एंड में है। सी इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ठीक है ना, 14 mm is the total length of the capsule and the diameter of the capsule is 5 mm and you have to find the surface area of this capsule। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका टीएसए निकाल लेंगे। और टीएसए निकालने के लिए इसका जो सबसे आसान तरीका है मैंने आपको बता रखा है। एक तो आपको इसमें सिलेंडर दिख रहा है, यहाँ पे इतने वाले पार्ट में आप क्या देखेंगे, सिलेंडर इंक्लूड कर लो। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर बन रहा है, नहीं बन रहा है? बिल्कुल बनेगा भाई। और इसमें ये इसका इधर वाला पार्ट और ये इधर वाला पार्ट दोनों मिला के इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, नहीं है? पर ये हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल एक ये मत सोच लेना कि वो स्पेयर बना लेगा, बना तो लेगा पर दो हेमिस्फेयर का बनेगा। मतलब एक तो ये वाला हेमिस्फेयर है और एक ये दूसरे वाला। ठीक है, नहीं है? शायद आप इतना सोच भी ना पाओ। तो एक हेमिस्फेयर ही किधर है, दूसरा किधर है, ऐसे ही सोच लो। तो एक तो इसमें हमारे पास क्या है, सीएससी ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। प्लस दो मल्टीप्लाई कर देना किससे, दो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर बन जाएगा। ठीक है, नहीं है? कभी इसको स्पेयर बना दो, सर्कल नहीं है ये यहाँ पे। कभी सर्कल की तरह सोच लो कि सेमी सर्कल और प्लस करके एक सर्कल बना दिया, वो एरिया बन जाएगा। अब हमें इसका सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया में सीएस से लेना पड़ेगा बेटे, है ना। तो ये हमारे पास सीएस से कितना होता है, इसका 2πr(h) होगा, सब लोग जानते हैं। और इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2πr² हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2πr², हम इसको ले लेंगे। और जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे की तरफ, तो ये हमारे पास 2πr इधर है और इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा सोल ही कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4πr² इधर से। जब यहाँ से हमारे पास फाइनल वैल्यू जो बनने वाली है 2πr और यहाँ से 2r, यानी वी कैन से 2πr कॉमन आ जाएगा पूरे से। तो अंदर जो बचेगा हमारे पास h प्लस के 2r बचेगा। ठीक है ना, h प्लस के 2r बचेगा। अब बात करते हैं कि r कितना है और h कितना है। ठीक है, तो r जो होगा हमारे पास, ये इधर 5 mm दिया हुआ है इसका, इधर से इधर तक ये 5 mm। तो डायमीटर ये है, तो रेडियस हमारे पास 5/2 हो जाएगी। और बात रही हाइट की, हाइट हमारे पास कितनी है इसकी टोटल ओवरऑल, 2.5 और 2.5, यानी 5 माइनस हो जाएगा। तो अंदर की जो हाइट बचेगी, यहाँ पे देखना, देखो यहाँ से समझ जाओगे कैसे समझाना चाह रहा हूँ मैं। जैसे आपके पास इधर देखना, ये आपके पास टोटल 14 है। ठीक है ना, टोटल कितना है 14। 5/2 करा तो 2.5 इधर था और 2.5 इधर था, तो टोटल मिला के कितना हो गया 5। तो 14 में से जब 5 जाएंगे हमारे पास, तो कितने बचेंगे 9। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 9 होगी। ठीक है ना, जो इसकी लेंथ होगी वही क्या होगी, यहाँ पे हाइट होगी। ये लॉन्गिट्यूडनल वे में रखा हुआ है, यानी लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टली वे में रखा हुआ है।
तो इसलिए इसको हाइट इंक्लूड करेंगे लेंथ में। तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी 9। और ये दोनों की दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना है इसमें क्वेश्चन में। यहाँ पर जब आप इसको पुट करेंगे बेटे, तो इस तरीके से रेडियस हमारे पास 5/2 हो जाएगा। एच कितना है 9 प्लस के 2 × 5/2। यहाँ से इसकी जो पूरे की वैल्यू आएगी हमारे पास सोल्व करने के बाद 220 mm² आ जाएगी। दिस इज द टीएससी ऑफ द कैप्सूल। टीएससी ऑफ कैप्सूल हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपसे बोला गया है, अ टेंट इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। क्या लगा हुआ है इस पे, एक कोनिकल टॉप लगा हुआ है। एक सिलेंडर बनाया उसने, क्या करा, ठीक है ना, और उसके ऊपर क्या बना दिया, एक कोनिकल टॉप बना दिया इस तरीके से। ये बन गया भाई, और ये इसके अंदर का है, ये हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, पहले वाली लाइन से बन गया। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट, इफ द सिलेंडर पार्ट की बात कर रहे हैं, सिलेंडर पार्ट की जो हाइट है और डायमीटर है वो 2.1 मीटर, तो क्या है उसकी हाइट दे दी 2.1 मीटर, इसकी क्या दे दी हाइट। तो हाइट जो होगी सिलेंडर की वो कितनी दे दी 2.1 मीटर, और जो इसकी रेडियस है वो कितनी दे दी 4 रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। तो स्लांट हाइट हमें कितना दे दिया 2.8। स्लांट हाइट होगी किसकी, कौन की, तो ये दे दिया हमें 2.8। बेटा ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो इसके ऊपर हमें कितना एरिया, मतलब इसमें कितना जो है टोटल कपड़ा लगेगा, मतलब कैनवास उसी को बोलते हैं कि जिससे कि ये पूरा का पूरा कवर हो जाए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। उसकी कॉस्ट भी बतानी है। अगर उसका रेट का, उसका जो रेट है वो 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसे है वो 500 रुपए लगते हैं, 500। इसने बोला नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। भाई उसके बेस पे कैनवास नहीं लगेगा, ये तो सबको भी पता है, ठीक है ना, वहां पर कारपेट वगैरह लगाएंगे, तो कैनवास इसके टॉप पर, बेस पर, सॉरी बेस पर नहीं लगाएंगे। तो उसने नोट में मेंशन भी कर दिया है, अदरवाइज तुम कभी बोलो कि हम तो इसके बेस पे भी लगाएंगे, अगर वो नोट में भी ना देता ना तो तब भी तुम्हें उसके बेस पे नहीं लगाना है, ध्यान रखना। कभी भी बेस पे कैनवास नहीं लगता। आ गई बात सबको समझ में। तो हमें इसका क्या निकालना है, टीएसए। तो टीएसए जब इसका फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या है, एक तो कौन है, तो इसका सीएस से हम सीएस से ऑफ कौन ले लीजिए। दोनों का सीएस से प्लस करना पड़ेगा, आप सब लोग जानते हैं, तो टीएस से बन जाएगा सीएस से ऑफ सिलेंडर। सीएस से ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल होता है, और सीएस से ऑफ सिलेंडर हमारे पास 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा 2h, एल प्लस के 2h बच जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा फटाफट से। 22/7, रेडियस हमारे पास हो जाएगी इसकी 4, और स्लांट हाइट 2.8। सब कुछ गिवन है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। हाइट उसी की सिलेंडर की लेंगे, उसमें हाइट नहीं है, कभी उसकी ले ले लोगों। ठीक है, इसको जब आप पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास 44 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। टीएसए कितना आ जाएगा 44। एंड यू हैव टू फाइंड द कोस्ट ऑल्सो। क्या निकाल रहे हैं हम, कोस्ट। कोस्ट जो होगी 500 रुपए लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है नहीं है, और 44 आया टोटल। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 500 कर देना, तो टोटल जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 22,000। इतने रुपीज का जो है उसका टोटल एक्सपेंसेस आएंगे, अगर ये उसको उसके ऊपर कैनवास लगाना है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 7 एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8।
from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter and a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out, find the TSA of the remaining solid nearest centimeter square। देखो कितना गजब का क्वेश्चन दे रहा है ना। इसने बोला एक सोलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, उसका डायमीटर कितना दे दिया 1.4। एक सिलेंडर क्रिएट करते हैं सबसे पहले। देखना भाई, ये मैंने बना दिया क्या, एक सिलेंडर, ठीक है ना, बन गया। और इसका जो डायमीटर है वो उसने बोला कि 1.4 है, और हाइट जो है यहां से लेके यहां तक की, सिलेंडर की हाइट ऐसी ही तो मेजर करते हैं भाई, 2.4 हो गया, सब सेंटीमीटर में, ये भी देख लिया मैंने। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, तो इसके अंदर ना एक कोनिकल कैविटी, मतलब इसके अंदर ना एक कोन बना रहा हूं मैं, कोन कट करा गया इस तरीके से, यहां से और यहां तक, ऐसे हमने क्या करा, इसके अंदर एक कोन काट दिया ऐसे, ठीक है नहीं है, ये क्या बनाया मैंने, इसका कोन बना दिया ऐसे, काटा मतलब होलो करा गया इस तरीके से, दिख रहा होगा अब तुम्हें फिगर में, ध्यान से देखो। ये अंदर से मैंने क्या करा, उसको खोखला कर दिया इस तरीके से कोन की शेप में, और इसको बाहर निकाल लो कोन को, है ना, बाहर इसके अंदर से निकल जाएगी जो भी, कैसे भी निकलेगा। तो फाइंड द टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो टीएसए आपको इसका बताना है, अब क्या करना पड़ेगा। तो टीएसए हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, ये बात तो इसमें सच है कि हमारे पास हाइट इसका कितना दे दिया, 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास कितना है इसका, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा रे भाई, ठीक है। कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, देखो ये इसका पूरे का जो डायमीटर है वो 1.4 है, तो रेडियस हमारे पास 1.4/2 हो जाएगा, तो रेडियस आ जाएगी 0.7, तो यहां से लेके यहां तक का जो होगा ये हमारे पास 0.7 हो जाएगा, रेडियस आ गई और हाइट आ गई, तो आप इससे स्लांट हाइट निकाल सकते हो। तो 2.4 स्क्वायर करोगे यहाँ से और प्लस के 0.7 स्क्वायर करोगे, तो आपके पास जो स्लांट हाइट आएगी बच्चे यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। You can say the slant height is 2.4 centimeter, 2.5 सॉरी, ठीक है, ये आ गया। अब फाइंड द टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा भाई, यहाँ से इसका जो टीएसए है हमारे पास, आप क्या करेंगे इसमें, एक तो सीएससी ऑफ सिलेंडर ले लो भाई, सीएससी ऑफ सिलेंडर है ना, टोटल की बात कर रहा है, ध्यान रखना, टोटल में एक तो सिलेंडर आ गया, एक क्या है इसके अंदर कोन भी तो है, प्लस के कोन का टीएससी आ जाएगा, प्लस ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, जब हम दोनों का सीएसए ले रहे हैं ना, तो टॉप और बॉटम मैंने कहा था इंक्लूड नहीं होंगे सीएसए में, ठीक है, पर हमें क्या निकालना है, टीएसए निकालना है, दोनों का टॉप और बॉटम एक ही जगह काम कर रहे हैं, ठीक है नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला तो हमने इसमें सीएससी ऑफ कोन में ले लिया है, मतलब सीएससी ऑफ कोन जो है ना पाई आर एल में ये काउंट हो चुका है, उसने बोला है, वैसे भी हमने उसका ये जो है एक तरीके से ये वाला बॉटम जो है ये वाला काउंट करना पड़ेगा, मतलब एरिया भी इसका जब हम टीएससी निकालेंगे तो भाई नीचे वाला बेस भी तो काउंट करेंगे, ऊपर वाला तो हो चुका है, नीचे वाला कैसे लेंगे, तो नीचे वाला जो होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी एरिया ऑफ बेस बोल सकते हो किसका, सिलेंडर वाला, तभी ऊपर का लो भाई, ऊपर वाला तो सीएससी में आ चुका है इधर, सिलेंडर का सीएससी जो होता है हमारे पास वो 2 π r h होता है, कौन का कितना होता है सीएससी पाई आर एल, और इसका कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो तीन चीजें हमें मिला के यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा टीएसए बन जाएगा, समझिए नहीं समझिए, तीन चीजें मिला के हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका टीएसए बन जाएगा। तो जब आप इसमें इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो पूरे में से पाई आर कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा 2h प्लस के एल प्लस के आर, तो इनकी वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ से 22/7, रेडियस हमारे पास है 0.7 और 2 इंटू एच यानी 2.4 और एल हमारे पास है 2.5 और रेडियस जो है हमारे पास दिस इज 0.7, और इसकी जो वैल्यू आएगी पूरी सोल्व करने के बाद वो आएगी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है भाई।
पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है इस तरीके से आप इसमें बना लेंगे, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना है, टीएस से जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने सीएससी ऑफ सिलेंडर तो लिया ही है, साथ ही साथ सीएससी ऑफ कोन भी लेना है। और कोन के साथ ना इसका बेस, ये वाला, ये चीज शायद तुम्हें हल्की सी समझ में भी ना आई हो, यहाँ पे बेस भी काउंट होगा भाई, टीएस से फाइंड आउट कर रहे हैं ना, क्योंकि जो ऊपर का बेस है वो सीएससी ऑफ कोन में और इसमें सीएससी ऑफ सिलेंडर में मतलब कोन ने इसको ले लिया है, कोन में सीएससी में आ चुकी है वो काउंटिंग, ठीक है नहीं है। तो ये वाला आंसर हमारे पास यहाँ से निकल गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, ठीक है ना, उसमें बोला आपको वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट, स्कूपिंग मतलब चम्मच की तरह बाहर निकाल देना, हेमिस्फेरिकल फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज सोन इन फिगर। इसका फिगर भी आपको गिवन है भाई, ठीक है ना, तो इस तरीके का फिगर आपको दे दिया है, ठीक है, दिस इज द फिगर। तो इसने बोला इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे दी इसकी, 10 सेंटीमीटर दे दी, और इसके बाद उसने बोला एंड द बेस रेडियस, रेडियस हमें कितना दे दिया, 3.5 सेंटीमीटर दे दिया। टीएस से हमें बताना है, तो आप इसका टीएस से फिर से वही तरीका करोगे, दोनों का सीएस से, और दोनों को एक एंड पे एक हेमिस्फेयर है तो दो हेमिस्फेयर बनेंगे इसमें, 1 और 2। तो यानी जब इसका आप टीएस से फाइंड आउट करोगे तो एक तो इसमें क्या 2 पाई आर एच प्लस कर दोगे सीएस से ऑफ सिलेंडर, और 2 मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 2 पाई आर स्क्वायर से। तो 2 पाई आर, यहाँ से 2 पाई आर एच प्लस के 4 पाई आर स्क्वायर, हमने किया हुआ अभी इसमें क्वेश्चन क्या है ये, तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा पूरे में से, एच प्लस के 2 आर बच जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर इसकी पूरी की वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस 3.5, और हाइट कितनी है हमारे पास 10, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5। और जब यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू बनेगी लगभग 374 बन जाएगी। आप जब इसको सोल्व करोगे, इनको सोल्व जरूर करना भाई, अगर आप इनको सोल्व करना मिस कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर लूजिंग योर मार्क्स, ठीक है ना। अगर आप ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, आप इनकी कैलकुलेशन को, अगर मैंने इसका डायरेक्टली आंसर आपको बताया है तो आप इसके जो आंसर्स है बार बार रिवाइज करोगे ना, और उनको देख देख के मत कर देना कि भाई इसका आंसर तो ये आ रहा था, इसका आंसर तो ये आ रहा था। आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी करना उतना ही ज्यादा मैंडेटरी है अगर आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, ठीक है मेरे बच्चों। भाई यहाँ से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मेरे को कैलकुलेशन भी करनी है, अदरवाइज आपका जो सैटरडे संडे जो भी पेपर आप देते हो उसमें आपका ये पेपर छूटेगा, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस होंगे उनका जो पैटर्न रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा, टोटली कैलकुलेशन बेस्ड। और कैलकुलेशन आपको समझ में आ ही रही होगी इसमें कितनी तरीके से, मैं इसलिए इनको कॉमन कॉमन लेकर आपको सिखा रहा हूँ, कॉमन लेकर सिखा रहा हूँ। और मेरे मेथड्स भी ध्यान रखना, मेथड्स में किस तरीके से कर रहा हूँ। देखो मैंने इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन करे हैं अभी तक, अगर आपने नोट करी हो बात, मैं यहाँ पर ये चीज डायरेक्ट लिख दिया हूँ, इस वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। पर इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे उसमें मैंने आपको बताए हैं सीएससी ऑफ सिलेंडर, अगर मैंने टीएस से बताया तो इसमें क्या क्या प्लस कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम में, रिटन एग्जाम में ये सब चीजें लिखनी पड़ती है बेटे, ठीक है नहीं है। कभी इसमें आप डायरेक्टली सोचो कि आंसर आंसर देख लेंगे, भाई अटेम्प्टिंग गलत हो जाएगी, स्टेप मार्किंग में 0 हो जाएगा। जैसे टीएस से मैंने यहाँ पे निकाला भाई, टीएस से मैंने क्या क्या लिया ये, और इसका जो डायग्राम है वो इतना ज्यादा ही मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो डायग्राम जितने ज्यादा आप बना रहे हो उसमें, और उसको थिंकिंग करके सोच रहे हो, और उसके बाद आप अटेम्प्ट करोगे इन क्वेश्चंस को, मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ के इसका जो डायग्राम है वो आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप इसको आगे की तरफ कर लेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पर तो फिगर गिवन है, कहीं फिगर बेस्ड क्वेश्चन एक मुझे नहीं लगता पेपर में देते हैं, वो कभी कभी दे भी दे देते हैं, तो वो आसानी हो जाता है फिर आपके लिए। अगर नहीं दिया तो फिर आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है भाई। तो कुल मिलाने की बात ये है, ये वाले क्वेश्चन इस तरीके के आप पहले वाली एक्सरसाइज तक जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो वहां तक प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप इन क्वेश्चन को मेरे से डिस्कस करो, और मेरे को क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा समझ में नहीं आ रहा, मैं उसके बाद आपको उसको री एक्सप्लेन करूंगा। और ये सारी की सारी वीडियोस जो है आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगी, नो नीड टू वरी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।